हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है, ये अभी हाल ही फ़िलहाल में आईटीआई फिटर स्टूडेंट जो है उनके क्या है प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल से संबंधित एक गेस्ट पेपर के रूप में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। पूरे 8 घंटे आपको मिलते हैं। 8 घंटे में आपको कैसे क्या प्रोसेस करना है उस सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आपको किस टाइप का पेपर मिलेगा। तो आपका जो एग्ज़ाम पेपर आएगा उसमें आपको ओनली इतना ही एक फिगर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप स्क्रीन पर इसको क्लियर देख सकते हैं। इतना इस टाइप का कोई भी आपको एक क्या मिलेगा, आपको एक फिगर मिलेगा। ऊपर उसके 2 से 3 क्वेश्चन है वो लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे, आपको उनको आराम से रीड करना है। उसके बाद में उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए आपको एक ब्लैंक पेपर दिया जाएगा और 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें आप 30 मिनट में उस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। उसके बाद में जो भी वहाँ पर एग्जामिनर आया होगा उसके पास में सबमिट करवाना रहेगा आपको, और आफ्टर देन आपको अपना प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट करना रहेगा। सभी ट्रेडों के लिए ये चीज़ है वो कंपलसरी रहती है। उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन का अलग प्रैक्टिकल चलता है, फीटर का अलग चलता है, डीजल का अलग चलता है, वेल्डर, कारपेंटर, जो भी है अलग अलग ट्रेड का सभी का अपना अपना 7.5 घंटे उसमें मिलते हैं। ठीक है, बीच में आपका 1 घंटे का ब्रेक भी रहता है। ठीक है, तो आप लंच ब्रेक भी आपको वहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा आपको 8 घंटे है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको फीटर जूनियर की बात कर रहा हूँ, तो इस प्रकार को आपको एक पेपर मिलेगा जिस पर आपको ये फिगर दिया हुआ मिलेगा। सबसे पहले आपको जो आधा घंटा मिले उसमें ऊपर जो क्वेश्चन लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग इस फिगर को देखते हुए उनके आंसर देने रहेंगे। ठीक है, तो आंसर किस प्रकार से देने हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करना है। तो सबसे पहले आप किस प्रकार से स्टार्टिंग करेंगे, तो सबसे पहले डियर फ्रेंड आपको लिखना रहेगा ऑब्जेक्टिव। क्या लिखना रहेगा? ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य क्या है इस वर्कपीस का, तो इसमें आपको लिखना है परिशुद्ध ड्रिलिंग, रिमिंग, टेपिंग एंड कार्यखंड का परीक्षण करना, ये इसका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे आवश्यक उपकरण एवं सामग्री, टूल एवं इक्विपमेंट कौन से हमने यूज किए हैं जब इस जॉब को बनाएंगे उस टाइम की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो नॉर्मली सभी टूल एंड इक्विपमेंट आपको लिखने हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल हैं जैसे सेंटर पंच, पैरेलल ब्लॉक, मशीन वाइज, ड्रिलिंग मशीन, सेंटर ड्रिल, काउंटर सिंक टूल, हैंड रिमर, बेलनाकार प्लग गेज, टेप रिंच, थ्रेड प्लग गेज, फ्लैट फाइल और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये कुछ स्पेशल है। जैसे कि मैंने आपको फिगर दिखाया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें लिखनी होती है। इसके अलावा आपको वर्नियर कैलिपर है, स्टील रूल है जो ओडले कैलिपर यूज करते हैं मार्किंग के लिए, पंच है, हेमर है, ठीक है, स्क्राइबर है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना रहता है। नेक्स्ट कॉलम की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है सेफ्टी प्रिकॉशंस का, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो आप सबसे लास्ट में लिखना। ठीक है, उससे पहले आपको लिखना है वर्किंग मेथड, कार्य का प्रोसेस क्या है, कार्य विधि क्या है, यानी कि जॉब को किस प्रकार से हमें बनाना है। यानी कि सबसे पहले हम एक क्या MS फ्लेट का एक टुकड़ा लेंगे। ठीक है, जिसमें कि साइज दिया हुआ है 100x70x10 मिलीमीटर की पूर्ण विमाओं में फाइलिंग करेंगे, उसको तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ड्राइंग के अनुसार उस पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, मार्किंग करने के बाद जहाँ पर ड्रिलिंग करनी है वहाँ पर हम सेंटर पंच के निशान लगाएंगे, और ड्रिलिंग के अलावा जो एज वगैरह उसके टेपर करने हैं तो वहाँ पर क्या हम पंच के द्वारा डॉट पंच का यूज करते हुए पंचिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती है। जैसे कि इसमें दे रखा है ड्राइंग के अनुसार छिद्रों की लोकेशन के लिए विमा रेखाओं का निशान लगाएं, निशान लगाए छिद्रों पर सेंटर पंच से पंच करें एवं वस्तु रेखा ऑब्जेक्ट लाइन को विटनेस मार्क करते हैं।
यानी कि छिद्रों पर सेंटर पंच के लिए, तो छिद्रों पर यानी कि जहाँ पर ड्रिलिंग करनी है वहाँ पर हम सेंटर पंच से पंचिंग का निशान लगाएंगे, और बाकी जो लाइंस रहेगी वहाँ पर क्या हम डॉट पंच से विटनेस मार्क लगाएंगे ऑब्जेक्ट लाइन पर। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिलिंग मशीन पर कार्यखंड को मशीन वाइज के साथ पकड़ते हैं। मशीन वाइज में कार्यखंड के नीचे पैरेलल ब्लॉक लगाते हैं ताकि हमारा जॉब है वो सीधा उसके ऊपर बेस प्राप्त कर सके, होल वगैरह है वो तिरछे ना निकले। ड्रिल चक के द्वारा ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में सेंटर ड्रिल को पकड़ते हैं एवं पंच की गई लोकेशन पर गए छिद्रों की ड्रिलिंग करते हैं। ड्राइंग के अनुसार सेंटर ड्रिल हटाते हैं और ड्राइंग के अनुसार 7.8 मिलीमीटर साइज का आर पार छिद्र ड्रिल करते हैं। अब ये जो दे रखे हैं साइज, ये ड्रिल के साइज निकालने हैं। जैसे कि ड्राइंग आपको देखनी है तो ये कार्य प्रोसेस है ना, ये ड्राइंग आपके पास में रहेगी, क्वेश्चन पेपर में ड्राइंग रहेगा तो उसमें देखते हुए लिखना है। ठीक है। तो जैसे कि आप ड्राइंग को देखेंगे तो यहाँ पर देखो ड्रिल होल दिया हुआ है, टेप्ड होल दिया हुआ है, रिम्ड होल दिया हुआ है। 3 प्रकार के होल आपको इस ड्राइंग में बनाने हैं। तो टेप्ड होल के लिए हमें क्या है ड्रिल साइज निकालना पड़ेगा, रिम्ड होल के लिए ड्रिल साइज निकालना पड़ेगा। तो टेप्ड होल के लिए हम ड्रिल साइज कैसे निकालते हैं, तो टी एस माइनस 2D, टी एस का मतलब होता है टेप साइज माइनस 2D, डी डाया होता है वो होता है 0.61 गुणा पिच। इस प्रकार से हम टेप ड्रिल साइज निकाल सकते हैं। वहीं पर रिमर ड्रिल साइज की बात करें तो इसका होता है रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। इस प्रकार से हम टेप ड्रिल साइज और रिमर ड्रिल साइज का साइज है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इन्हीं की बात की गई है। तो इसमें क्या है अलग अलग दे रखा है, जैसे 8.5, 7 मिलीमीटर, 9.8, 12 मिलीमीटर आर पार छिद्र ड्रिल करते हैं। ये सारा प्रोसेस आपको करना होगा। हैंड रिमर के द्वारा 8 मिलीमीटर छिद्रों की रिमिंग करनी है जो रिम्ड होल दिए हुए हैं। रिमर छिद्रों को उपयुक्त बेलनाकार प्लग गेज के द्वारा अंदर की चूड़ियाँ चेक करनी है। हैंड टेप व टेप रिंच द्वारा M8 और M10 साइज की आंतरिक थ्रेड काटनी है। M का मतलब है मीट्रिक थ्रेड। ठीक है, M8 और M10 की यहाँ पर इंटरनल थ्रेड वहाँ पर काटनी है। ठीक है, थ्रेड प्लग गेज के द्वारा चूड़ियों काटे गए छिद्रों की जांच करेंगे। इसके बाद में 5 मिलीमीटर इंटू 45 डिग्री कोण के चैम्पर किए गए भाग को फ्लैट फाइल के द्वारा फाइलिंग करेंगे, उसको एंगल में बनाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको प्रोसेस है वो लिखना रहता है। अभी मेन मुद्दे की बात होती है डियर फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि ड्राइंग को समझना, ड्राइंग को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट ड्राइंग को समझने में अपना आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट जितना समय इसको ड्राइंग को समझने में देगा, उसके बाद में अपना जॉब बनाना शुरू करेगा, वो निश्चित रूप से ही 7.5 घंटे में आसानी से जॉब है वो बना पाएगा। यानी कि आधा घंटा भी कोई इसको अच्छे से समझने में देगा तो भी क्या है 7 घंटे में जॉब आसानी से बना पाएगा। क्योंकि जॉब पर मेन चीज़ जो होती है वो होती है जॉब की मार्किंग, और मार्किंग सही वही स्टूडेंट कर पाता है जो स्टूडेंट क्या है कि ड्राइंग को अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, तो इसकी ड्राइंग चलिए हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका पहले देखेंगे हम टोटल साइज, इसकी लंबाई कितनी है 100 मिलीमीटर यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद देखेंगे चौड़ाई, तो टोटल चौड़ाई भी दी हुई है 70 मिलीमीटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल माप हमारे पास निकल कर आ गया। इसकी मोटाई है वो 10 मिलीमीटर यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या फिर ऊंचाई भी बोल सकते हैं, 10 मिलीमीटर दी हुई है। तीनों साइज हमारे पास आ गए हैं। इसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या है, ड्रिल होल किए हुए हैं, टोटल 10 ड्रिल होल किए हुए हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर देख सकते हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, डाया 12, 2 ड्रिल होल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एरो का निशान चल के इधर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला होल और इसके जैसा सेम कौन सा होल है, ये वाला होल। ये दोनों होल है, उनका व्यास है वो 12 मिलीमीटर है। ठीक है, दो जो डाया 12 दो दे रखा है, इसका मतलब है 2 होल है। डाया 12 यानी कि 12 मिलीमीटर व्यास के 2 होल हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 12 mm का ड्रिल होगा, यहाँ पे 12 mm का ड्रिल होगा। एक स्टेप आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट की तरफ में बढ़ते हैं। मैं इनको सबको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर M8 2 टेप्ड होल। अब देखो यहाँ पर एरो का निशान इधर आया है यहाँ पे, तो इसमें क्या है टेपिंग होल है। ठीक है, ड्राइंग को सिंबल भी आपको पता होगा, टेप्ड होल का सिंबल ऐसा ही होता है जैसा इस पे दर्शाया हुआ है। तो ये वाला और ये वाला होल दोनों क्या है सेम है।
तो ये M8 टू टेप्ड होल है, यानी कि M8 की टेपिंग इसमें करनी है और M8 की टेपिंग इसमें करनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, टेप ड्रिल साइज बराबर TS माइनस 2D, टेप साइज माइनस 2D करेंगे, यानी 0.61 गुणा पिच D का मान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो समथिंग हमारा निकल कर आएगा 7.8 मिलीमीटर के समथिंग यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, तो इतने साइज का एक ड्रिल यहाँ पर करेंगे और एक ड्रिल यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। डियर फ्रेंड, यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका वीडियो को देखने में भी टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको एक बार में क्लियर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके आप ज़रूर दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डाया 10 टू रीम्ड होल। यहाँ पर लिखा है डाया 10 टू रीम्ड होल, यानी कि 2 रीमिंग के होल दिए हैं। अब ये एरो का निशान आप देख सकते हैं, यहाँ से इधर चल के आ रहा है, यानी कि एक ये वाला होल है और इसके जैसा होल। अब ये तो इसके सामने वाला ये होल इसके जैसा नहीं है, इसमें आप देखो इसकी तरह बना हुआ है, यानी कि ये अलग है। तो इसके जैसा दूसरा होल कहाँ पर है, तो इसके जैसा दूसरा होल ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला होल और ये वाला होल दोनों सेम रहने वाले हैं। इनका डाया 10 रहने वाला है, 2 रीम्ड होल है, और जो रीमर के लिए हम अलाउंस रखते हैं वो 0.1 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर तक रखते हैं। ठीक है, अगर अच्छी फिनिशिंग चाहिए ज़्यादा तो 0.01 से 0.02 मिलीमीटर तक रखते हैं, लेकिन ज़्यादा क्या है कि 0.1 से 0.2 मिलीमीटर तक हम नॉर्मली रख लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेप भी आपका आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो डाया 10 टू होल है ये आमने सामने के जो एक दूसरे के ये क्या है एंगल में जो होल है इनकी बात की गई है। इधर के ऊपर के तीनों क्लियर हो गए। इसके बाद में चलते हैं हम चौथे की तरफ। M10 टू टेप्ड होल, M10 के 2 टेप्ड होल है, एरो का निशान आया इधर, यानी कि एक ये वाला होल है और दूसरा क्या था जिसके जस्ट अपोजिट सामने कॉर्नर में देखेंगे तो एक ये वाला होल, ये दोनों सेम लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर क्या करनी है M10 की टेपिंग करनी है और यहाँ भी M10 की टेपिंग करनी है। टेप ड्रिल साइज निकालेंगे TS माइनस 2D के द्वारा और इनमें क्या है हम ड्रिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो बिल्कुल सिंपल है। उसी तरीके से इसका होल का साइज है वो निकल कर आ जाएगा, 9.8 के समथिंग आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर डाया 8 टू रीम्ड होल, 8 डाया के 2 रीम्ड होल और करने हैं। ठीक है, तो 2 रीम्ड होल और करने हैं, तो वहाँ पर क्या है ये एरो का निशान चल के आया इधर, तो एक तो ये वाला है और एक और कौन सा बच गया लास्ट में, बाकी तो हमारे कंप्लीट हो गए, ये वाला बच गया। तो ये वाला और ये वाला, इसमें क्या करना है डाया 8 के रीम्ड होल बनाने हैं हमें। ठीक है, तो रीमर साइज निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, सॉरी ड्रिल साइज, रीमर ड्रिल साइज कैसे निकालेंगे, रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज के द्वारा इसका साइज वो निकाल लेंगे और उसके बाद में हम क्या कर लेंगे ड्रिलिंग कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और मेरा सजेशन साथ में ये रहेगा कि जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक दूसरे के साथ अपने पार्टनर के साथ वो मिलकर जॉब की मार्किंग करेंगे तो बेहतरीन मार्किंग आप कर पाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे, इतनी ज़्यादा हार्ड मार्किंग है वो नहीं है। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया कि ये इस साइज का ड्रिल है, ये इस साइज का ड्रिल होल है, ये इस साइज का। अब यहाँ पर ये दूरी कितनी कितनी दी हुई है, सेंटर की दूरी कितनी कितनी दी गई है, तो वो भी इसमें क्लियर बताया हुआ है। सेंटर की दूरी हम देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट यहाँ से चलते हैं, ऊपर से यहाँ से चलते हैं फर्स्ट, तो यहाँ से ये इसकी सेंटर लाइन जो ये पूरी जो सेंटर लाइन चल के आ रही है और ये सेंटर लाइन यहाँ तक देखो तीनों होल को क्रॉस करके एक ही लाइन जा रही है। यहाँ नीचे हमें देखने के लिए मिल रहा है 15 मिलीमीटर, यानी कि इस लाइन से और यहाँ तक इस लाइन तक कितना आना है 15 मिलीमीटर की दूरी पर आना होगा। ठीक है, तो 15 मिलीमीटर का आप ओडले कैलिपर के द्वारा करते हैं या स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक के द्वारा, किसके द्वारा आप मार्किंग करते हैं उस पर 15 मिलीमीटर का साइज खोलना है, एक लाइन ऊपर से नीचे तक ये वाली खींच देनी है। इसके बाद में देखेंगे कि 15 मिलीमीटर इधर भी लिखा हुआ है, 15 मिलीमीटर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है 15 मिलीमीटर। इसके अलावा यहाँ देखेंगे यहाँ भी 15 मिलीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे यहाँ भी 15 मिलीमीटर लिखा हुआ है। यानी कि एक बार 15 मिलीमीटर खोलेंगे और 4 लाइनें हमारी एक ही साथ में लग जाएगी। ठीक है, एक लाइन तो मैंने आपको लगाकर बता दी है पहले ही ऑलरेडी। इसके बाद में सेकेंड लाइन यहाँ से लगाएंगे 15 मिलीमीटर साइज की सीध से
और इसको लेकर जाएंगे बिल्कुल सीधा सीधा लेके जाएंगे सीधा बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। दूसरी लाइन ये वाली आ गई। तीसरी लाइन लेकर आएंगे, ये जो यहाँ पर 15 लिखा हुआ है तो यहाँ से लेकर चलेंगे और सीधा 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 लेके जाएंगे 15 मिलीमीटर की दूरी पर और इसको यहाँ तक लेकर जाएंगे, ठीक है। 3 लाइनें कंप्लीट हो गई। अब चौथा लिखा हुआ है, फोर्थ हमारा 15 मिलीमीटर इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ से चलेंगे और 15 मिलीमीटर की दूरी पे सीधा सीधा बिल्कुल सीधी आराम से मार्किंग करनी है, क्योंकि एक बार अगर मार्किंग गलत हो गई तो फिर इतना टाइम नहीं रहता कि दोबारा से आप नया जॉब बना सके, ठीक है। अब मेरा सजेशन यहाँ पर एक और रहेगा कि जॉब के दोनों तरफ आप मार्किंग अवश्य करें। एक तरफ मार्किंग करके जॉब बनाओगे तो गलत होने के चांसेज है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। दोनों तरफ जॉब की मार्किंग करके और उसके बाद में ही आपको जॉब को बनाना रहता है, ठीक है। इसके बाद में एक चारों लाइन ये तो कंप्लीट हो गई, यानी कि बाहर वाले सारे होल है वो कवर हो गए हैं, ठीक है। एक का पॉइंट निकल कर आया सेंटर यहाँ पर, एक का सेंटर यहाँ पर निकल कर आया है, ठीक है। एक का सेंटर यहाँ पर निकल कर आया है और एक का सेंटर यहाँ पर निकल कर आया है, ठीक है। अब बच गए बीच वाले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35 मिलीमीटर लिखा हुआ है। तो नीचे से और ऊपर तक 35 मिलीमीटर का आपको क्या करना है, अपने टूल को ओपन करना है। कितना करना है, 35 मिलीमीटर का ओपन करना है और इसके सेंटर में एक लाइन यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट में लेकर आपको लास्ट तक चले जाना है, क्योंकि इसकी जो हाइट थी, इसकी जो चौड़ाई थी वो 70 मिलीमीटर थी, तो 35 मिलीमीटर जो आएगा वो बिल्कुल सेंटर में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद में एक इसका सेंटर निकल कर आ जाएगा हमारा और दूसरा इसका सेंटर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब रह गए बीच वाले 4 ये, तो इनके लिए हमें क्या करना है कि ऊपर से देखेंगे, ये देखिए 30 मिलीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है और 30 मिलीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 30 मिलीमीटर अपने टूल को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। 30 मिलीमीटर टूल को ओपन करेंगे और एक किनारे से यानी इस किनारे से इधर 30 मिलीमीटर बढ़ेंगे और एक क्या कर लेंगे, एक इस होल की लाइन खींचनी है। तो अब इस होल की लाइन खींचनी है ना, तो पूरी दूर से लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, ओनली बीच बीच में क्या करना है, इस वाले लाइन को क्रॉस करते हुए यहाँ तक एक लाइन खींच लेना है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किधर हमको होल करना है, क्योंकि सेंटर जो निकल कर आएगा वो यहाँ पर एक ही सेंटर हमारा निकल कर आएगा, यानी बीच वाली एक ही लाइन को हमें क्रॉस करवाना है। सेम कंडीशन इधर से लेंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे 30 मिलीमीटर इधर से चेक करेंगे और इसके भी सेंटर में क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से और इस सेंटर वाले लाइन को क्रॉस करते हुए यहाँ पर रोक देंगे, तो एक सेंटर निकल कर आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल होता है डियर फ्रेंड, मार्किंग करना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर हमने ड्राइंग को समझ लिया ना, तो उसके बाद में मार्किंग करना कोई भी हार्ड काम नहीं होता है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड हमारे बच गए हैं 2 होल, कौन से वाले, एक तो ये वाला बच गया और एक ये वाला, इनके सेंटर वो नहीं निकल कर आए हैं, तो इनके लिए साइज है वो नीचे दिया हुआ है, ये देखिए 50 मिलीमीटर। टोटल लंबाई 100 मिलीमीटर है, उसका आधा कर दिया 50 मिलीमीटर, यानी कि एक तरफ से चाहे इधर से ले लो चाहे आप इधर से ले लो, कहीं से भी ले लो, 50 मिलीमीटर आपको साइज को लेना है, ठीक है। तो अपने टूल को 50 मिलीमीटर क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। जैसे ओपन किया उसके बाद में क्या करना है, सेंटर में इसको क्रॉस करते हुए पहली लाइन को क्रॉस करना है, ठीक है। बीच वाली लाइन को क्रॉस नहीं करना है, उसके बाद में सेकंड लाइन को क्रॉस कर देना है। बीच वाली लाइन को मैंने क्यों क्रॉस नहीं किया, क्योंकि अगर बीच वाली लाइन को क्रॉस करेंगे ना डियर फ्रेंड, तो यहाँ भी एक सेंटर निकल कर आएगा बीच में हमारा, तो वो हमें क्या है कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए नहीं करना। तो एक सेंटर यहाँ पर आया निकल के हमारा और एक सेंटर यहाँ पर निकल कर आया। ये हो गया हमारे सभी जो ड्रिल होल करने थे उनके लिए, ठीक है। उसके बाद में एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 होल है, उनके अंदर हमें करनी है टेपिंग। और इसके अलावा 4 होल बचेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इनमें 4 होलों में करनी है हमें रिमिंग। और बीच के एक और एक ये 2 होल जो बचेंगे उनमें हमें कुछ नहीं करना है, यानी कि इनकी क्या हमें ओनली ड्रिलिंग करके छोड़ देनी है, ठीक है। बीच वाले जो 2 होल रहेंगे, सबसे बड़े जो होल रहेंगे, उनके साथ में हमें कुछ भी नहीं करना है, बाकी 4 होल में रिमिंग करनी है और 4 होल में हमें टेपिंग करनी है। सबसे लास्ट में फिर आता है 5 × 45 डिग्री, यहाँ पर लिखा हुआ है,
ठीक है, आप देख सकते हैं चारों किनारे हैं उनको क्या किया हुआ है, चेम्फर किया हुआ है। चारों किनारों को क्या किया हुआ है, चेम्फर किया हुआ है। वो 5 मिलीमीटर की दूरी में 45 डिग्री का एंगल बना के किया हुआ है। तो आप 5 मिलीमीटर की दूरी के साथ में 45 डिग्री का एंगल है वो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा आप स्टील रूल कैलिपर के द्वारा भी इसको कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि यहाँ पर आप वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज़ करके 5 मिलीमीटर दूरी के साथ में 45 डिग्री पर आप इनके एंगल के निशान लगाइए। ठीक है, तो ही आपका क्या है बेहतरीन जॉब है वो बन पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी पूरी मार्किंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में जहाँ पर सेंटर लगाने हैं ड्रिल होल वाले सभी सेंटर के निशान लगाइए। चारों कॉर्नर में आपको क्या करना है, डॉट पंच से पंचिंग करनी है, वहाँ पर आपको फाइलिंग करके इनको घिस देना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए इतनी ही जॉब की मार्किंग है। ठीक है, कैसा भी आपका जॉब आए थोड़ा समय देना, आप जॉब की मार्किंग को पढ़ना, जॉब की ड्राइंग को पढ़ना अच्छे से। जब ड्राइंग समझ में आ जाए उसके बाद में जॉब की मार्किंग करना शुरू करना। ठीक है, इसके बाद में ये आपका जॉब है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोनों तरफ से फिनिशिंग करनी है। इसकी जो मोटाई रखनी है वो आपको 10 मिलीमीटर यहाँ पर रखनी है, दी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 10 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर की आपको मोटाई इसकी रखनी रहेगी। और उसके बाद में जॉब को दोनों तरफ से फिनिश करना है। लास्ट में फिनिशिंग फाइल के द्वारा फिनिश करना है। किनारों पे बर वगैरह है उनको साफ करना है। आफ्टर सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, एमरी पेपर के द्वारा आपको जॉब को फिनिशिंग देनी है। फाइनल फिनिशिंग एमरी पेपर के द्वारा देनी है डियर फ्रेंड। और अपना जो एग्जामिनर आया होगा उनके पास में आपको जॉब को सबमिट कर देना है। इतना प्रोसेस आपके लिए रहेगा। इसके अलावा डियर फ्रेंड अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, आपके डाउट है वो क्लियर किए जाएंगे। हमारा ये चैनल है, ये ITI स्टूडेंट के लिए 100% डेडिकेटेड चैनल है। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।